नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रोहिला एजुकेशन चैनल पर। हम रोज इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया में जो कुछ घटित होता है उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं। तो आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि जो डेली करंट अफेयर है आप उनसे अवगत रहे। हमारी बनने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज। और इस न्यूज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे। दरअसल हुआ क्या, जो हमारे इंडिया के 16 साल के बच्चे जिसका नाम है प्रज्ञानंद, इन्होंने शतरंज के 5 बार विश्व विजेता चैंपियन मैग्नस कार्लसन को आज शतरंज में हरा दिया है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्वित कर देने वाली बात है कि एक 16 साल के बच्चे ने 5 बार विश्व विजेता शतरंज में उनको हरा दिया है। जो ये मैग्नस कार्लसन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये थे नॉर्वे देश के, और नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है प्रधानमंत्री के सलाहकार से लेकर। दरअसल हुआ क्या कि जो संजीव सान्याल है, इन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री को जो सलाह देते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री डिस्कस करते हैं, उन सब में एक परिषद होता है, उनके ये सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है यूके युद्ध अभ्यास से। दरअसल हुआ क्या कि यूके में हर साल यानी कि हर वर्ष एक युद्ध अभ्यास किया जाता है जिसको नाम दिया गया है कोबरा। और इस युद्ध अभ्यास ने यूके की सेना ने, या जो वायुसेना है, उसने भारत के तेजस को आमंत्रित किया है कि आप यहां पर आए और इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करें हमारी एयरफोर्स के साथ। देखो, हम सब हिंदुस्तानियों की एक ख्वाहिश रहती है कि हम चाहते हैं कि भारत किसी चीज को खरीदे ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं करे, बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी करे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचे। और अगर हम भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो हमारे चीजों को एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारा तेजस यूके में गया है पार्टिसिपेट करने के लिए कोबरा युद्ध अभ्यास में, वहां पर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। और आप सब लोगों को पता होगा कि यूरोपीय यूनियन की जो क्वालिटी होती है किसी भी चीज की, वो टॉप नॉच होती है, यानी कि बहुत ही हाई क्वालिटी होती है। तो ऐसे में हमारे तेजस का वहां पर इनवाइट किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है भारत के डिफेंस से। दरअसल हुआ क्या कि आपने को पता होगा कि भारत के दो पड़ोसी देश है जो उसके दुश्मनी रखते हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान और नंबर 2 पर आता है चाइना। ये क्या करते हैं कि भारत में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको डाउन करने के लिए साइबर अटैक करवाते हैं। हमारी सरकारी संस्था डीआरडीओ, इसरो, इन सब पर क्या करवाते हैं? साइबर अटैक। तो इन सब से बचने के लिए हमारी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आईआईटी दिल्ली के बीच इन दोनों ने मिलकर एक क्वांटम थ्योरी होती है, इस थ्योरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मतलब होगा क्या कि जो ये क्वांटम थ्योरी है, ये जो साइबर हमले होते हैं उन सब पर रोक लगाती है। और इंडिया के डीआरडीओ और आईटीआई ने मिलकर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1558 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके प्रमुख है श्री सतीश रेड्डी जी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है आईडीबीआई बैंक से। दरअसल हुआ क्या कि जो आईडीबीआई बैंक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के
एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा को एक बार फिर से नियुक्त किया गया है, उनको चुना गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर। दरअसल हुआ क्या कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है और सीएससी के बारे में आप जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर। इन दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। दरअसल ये इस एग्रीमेंट के तहत करना क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो ऑनलाइन पेमेंट प्रदान की जाती है उन सब में सहूलियत लाई, यानी कि उसको आसान बनाया जाए। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है P-8I विमान को लेकर। आप सबको पता होगा जो ये P-8I विमान है ये बनाती है अमेरिका की बोइंग कंपनी, और हमारी भारतीय जो वायुसेना है उन्होंने ऐसे 12 P-8I विमान को खरीदने का प्रस्ताव दिया था अमेरिका को। तो आज भारत की वायुसेना को P-8I का 12वां विमान प्राप्त हो गया है, अमेरिका से मिल गया है। अमेरिका ने भारत को ये डिलीवर कर दिया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है दुबई से। दरअसल हुआ क्या कि दुबई में फरवरी 2022 में फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम जो ये है फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर, इसको क्या किया गया है, इसको ओपन कर दिया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है भारत की अर्थव्यवस्था से। दरअसल हुआ क्या कि जो FY22 है उसने भारत की अर्थव्यवस्था का 8.6% रहने की उम्मीद बताई है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव से लेकर। दरअसल हुआ क्या, जो अगरतला है उसमें दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका, और वहाँ पर जो पीएम है, जो लेडीज पीएम है, उनका नाम है शेख हसीना। तो यहाँ पर बांग्लादेश फिल्म महोत्सव से हमने वहाँ के बारे में 3 और बातों का डिस्कस किया। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है पेटीएम से। दरअसल हुआ क्या कि जो पेटीएम बैंक है उसने ई-रुपए के साथ सेवा करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक अधिग्रहण किया है, एक एग्रीमेंट किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है जीएमआर जो ग्रुप है ये यूएई में T20 लीग में फ्रेंचाइज का अधिग्रहण करेगा। दरअसल ये जीएमआर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है गांधी मल्लिकार्जुन राव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको सन 1978 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसने यूएई में होने वाली T20 लीग उसका फ्रेंचाइज का अधिग्रहण करेगा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एसबीएम बैंक से लेकर। एसबीएम बैंक की सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। जो ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है, इन्होंने ट्रिपनी के साथ एक समझौता किया है अपने ग्लोबल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। तो जो ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। तो जो आज की हमारी टॉप करंट अफेयर्स थी, हमने उन सब को डिस्कस किया, उन सब के बारे में थोड़ा सा जाना। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि देश दुनिया में जो कुछ होता है रोजाना आप उन सब से अवगत रहे, आपको उन सब के बारे में पता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।